एटम्स पिछले क्लास में जो बताया था, हमने कहा कि उस पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, नहीं किया। प्रीवियस क्लास में देखो जो बताया है, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही, जिसमें बोर्स रेडियस, वेलोसिटी, nth ऑर्बिट का टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, ठीक, और मैग्नेटिक मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे पैरामीटर फाइंड किया था। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट फाइंड करने के लिए हम लोगों ने यही एजम्पशन लिया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करा अराउंड द न्यूक्लियस, और इस कंडीशन में हम लोगों ने यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स को लिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। और फिर हमने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके प्रीवियस क्लास में रेडियस फॉर nth ऑर्बिट निकाला था, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड किया था इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। उससे कंपेयर करके एक न्यू क्वांटिटी भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसको फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहते हैं, जो अल्फा का वैल्यू था सी बाई, या अल्फा का वैल्यू 1/137 निकाला था, उसको सी के फॉर्म में लिख दिया। इससे आप निकाल सकते हैं हर ऑर्बिट का वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर स्पीड के लिए ओमेगा एन इज इक्वल टू वी एन बाई आर एन। वी एन का वैल्यू निकाल दिया, आर एन से डिवाइड कर दिया, फ्रीक्वेंसी निकाला, ओमेगा एन इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एन, और फिर टाइम पीरियड निकाला था, ठीक। ये सारा इक्वेशन हो गया था हम लोगों का। उसके बाद हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम फाइंड किया था एम वी आर फॉर्मूला यूज करके, और कॉरस्पॉन्डिंग करंट हम लोगों ने निकाला था, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने करंट के बाद फाइंड किया था मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का ये वैल्यू आ गया था। फिर हम लोगों ने एक टेबल बना लिया था, इस टेबल में यूज कर लिया था कि हर क्वांटिटी किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है। ये प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। अब हम लोग आज निकालेंगे एनर्जी। कॉपी निकाल लीजिए, एनर्जी फाइंड करना है। तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए कॉपी निकाल लिया सबने? चलिए, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए यहां पर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इस फॉर्म में ये वैल्यू आया। कैसे आया? तो पहला इक्वेशन जो हम लोगों ने यूज किया था, उसी इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे। पहला जो बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस, तो के लिखा था, न्यूक्लियस जेड, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई लिखा था, बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इससे आर का वैल्यू कट जाएगा और हम लोग इससे एम वी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे, तो के जेड ई स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर इसका वैल्यू के जेड ई स्क्वायर बाई 2r हो जाएगा, ठीक। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू लिखिए, फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, फिर टोटल एनर्जी, एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट निकालेंगे, और फिर इससे हम लोग वेव नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, और फिर जितने भी स्पेक्ट्रल सीरीज है वो फाइंड करेंगे। लिख लिया काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू? हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके किसके बीच में? हम लोग क्या पढ़ चुके? पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो यहां पर K यूज कर लेंगे। न्यूक्लियस पर चार्ज जेड, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन चार्ज का यहां पर हम लोग साइन लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा? जेड ई इंटू ई बाई आर, तो माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? हाफ माइनस 1
माइनस हाफ, इसलिए माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r आ जाएगा। वही हम लोगों ने यहां पर ये वैल्यू लिखा है। आगे समझ में? यस नो? क्लियर? नोट कर लीजिए। फिर हम लोग रेडियस फॉर nth ऑर्बिट का फॉर्मूला डालेंगे और इसको एनर्जी के रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में डाल देंगे। तो ये हम लोगों का वैल्यू आ गया। अब यहां पर एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट, तो यहां पर क्या क्या वैल्यू डाल गया? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला देखिए क्या है। चलिए हम लोग ई एन लिख देते हैं पहले, माइनस के जो हम लोगों ने फाइंड किया उसी को इक्वेशन को कैरी कर देते हैं फॉर nth ऑर्बिट। अब यहां पर ये माइनस के जेड ए स्क्वायर बाई 2, रेडियस फॉर nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या था? एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर था। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 और 2 कट जाएगा और कोई क्वांटिटी नहीं कटने वाला, तो माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर हो गया और यहां पर जेड का भी स्क्वायर हो जाएगा और ई का पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट मिल गया। और हम लोगों ने थर्ड इसके पोस्टुलेट्स में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांजिशन होता है तो उस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, इसका मतलब डिफरेंस इन एनर्जी एच न्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो डिफरेंस इन एनर्जी एच न्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से हम लोग एक्सप्रेशन यूज करेंगे हायर ऑर्बिट का एनर्जी और फिर लोअर ऑर्बिट का एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो देखिए क्या आता है। रिजल्ट देख लीजिए। यहां पर n की जगह पर सब्स्टिट्यूट डालना है 2 और 1, तो ये माइनस आ गया 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई n2 स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर हो गया एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई n1 स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। यहां तक लिखिए। नोट कर लिया? n2 स्क्वायर एच स्क्वायर n1 स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया। अब इसमें से जो क्वांटिटी कॉमन है वो ले लेंगे, तो क्वांटिटी 2 पाई स्क्वायर हो गया एम के स्क्वायर हो गया जेड स्क्वायर हो गया ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, ये कॉमन क्वांटिटी है। तो ये कॉमन क्वांटिटी अब यहां पर विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया? एच न्यू। क्लियर? हो गया। अब इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखिए, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4
पाई एच स्क्वायर हो गया, ये हमारा n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर हो गया, और एच न्यू को SC बाई लेमडा लिख देंगे। लिखे इसको SC बाई लेमडा के फॉर्म। लिख दिया। अब यहां से 1 बाई लेमडा जो वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 1 बाई लेमडा वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो। 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 टी एच क्यूब हो जाएगा। हो जाएगा CH3, और ये क्या आ गया, n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। अब ये इतना क्वांटिटी कांस्टेंट है, और इस क्वांटिटी को हम लोग रिडवर्क कांस्टेंट कहते हैं, जो R से रिप्रेजेंट होता है। तो ये क्वांटिटी रिडवर्क कांस्टेंट R से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वेव नंबर न्यू बार रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू R। ये फाइनली क्या आ गया, 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। इसी के हेल्प से हम लोग स्पेक्ट्रल सीरीज फाइंड कर लेंगे, डिफरेंट सीरीज का, लेमन सीरीज, बामर सीरीज, ठीक, सारे सीरीज का वेवलेंथ और वेव नंबर फाइंड करेंगे। हो गया। अब यहां पर देखिए, ये जो क्वांटिटी है, इसको यहां पर एक और स्टेप हम लोग लिख सकते हैं। इस क्वांटिटी को, जो एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट है, z स्क्वायर को छोड़ दो और n स्क्वायर को छोड़ दो, तो सारी क्वांटिटी हमारे लिए कांस्टेंट है। पाई कांस्टेंट है, मास रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, h प्लैंक्स कांस्टेंट, सबका वैल्यू हमको पता है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो इट बिकम्स 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर होता। n का वैल्यू हम लोग 1 डालेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी लेवल मिलेगा, n का वैल्यू 2 डालेंगे तो सेकेंड ऑर्बिट का, थर्ड ऑर्बिट का, ऐसे वैल्यू मिलता जाएगा। और फिर हम लोग इसी के हेल्प से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन दिखाएंगे। क्लियर? यहां तक आ गया समझ में? अब देखो ये स्टेप, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, यही हम लोगों ने फाइंड किया। एक एक स्टेप को देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिजिकल टू न्यू लेमडा, वेव नंबर न्यू बार, और वेव नंबर को इस फॉर्म में लिखा, रिडवर्क कांस्टेंट के फॉर्म में। रिडवर्क कांस्टेंट का वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी 1.0973 इंटू 10⁻7 पर मीटर, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ के बराबर होता है। ठीक है, यहां तक बोलो 100%। आगे बढ़े, चलिए अब आ जाए, हमारे पास यही है वेव नंबर। अब इसी के हेल्प से तो हमारा n1 का मतलब हो गया पहला एनर्जी लेवल, मतलब ये ग्राउंड स्टेट बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 2 से 3 से 4 से हो जाए तो वो लाइमन सीरीज मिलेगा। तो लाइमन सीरीज का वेव नंबर या 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू R, 1 बाई n1 स्क्वायर का मतलब n1 का वैल्यू 1, और ट्रांजिशन कहां से होगा, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो। तो इस तरह से हम लोगों को लाइमन सीरीज मिल जाता है, और वही हमने कहा कि टू लोअर एनर्जी लेवल n1 इज इक्वल टू 1। तो स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लोग लाइमन सीरीज कहते हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। अब इसका वैल्यू यहां पर न्यूमेरिकली न्यू बार का वैल्यू ये आ गया, और वेवलेंथ का इस फॉर्म में है, तो इसका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहां पर ये हम लोगों ने वेव नंबर को लिखा,
या रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को लिखा। अब क्वेश्चन में आता है कि मैक्सिमा वेवलेंथ कब होगा। तो ग्राउंड स्टेट हमारा 1 है, तो नियरेस्ट हो गया 2 से ट्रांजिशन। 2 से जब ट्रांजिशन होगा तो वेवलेंथ मैक्सिमा आएगा, और मिनिमा होगा तो 1 ग्राउंड स्टेट और इन्फिनिटी से ट्रांजिशन हो जाए, तो इस कंडीशन में इन्फिनिटी, तो ये मिनिमा हो जाएगा। हर के लिए आप निकाल सकते हो, हम सारे सीरीज का निकाल दिए हैं आपके लिए। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही यूज करेंगे, तो लेमडा मैक्सिमम कितना आ जाएगा 4/3r, और उसे मिनिमा क्या आ गया 1/r। देखने ही से लग रहा है कि 4/3 फैक्टर है, 1/r उसमें है, अब 4/3 टाइम्स ऑफ 1/r, अब वहां पर क्या 1 टाइम्स ऑफ 1/r, ये क्वांटिटी मैक्सिमा होगा। क्लियर। इसी तरह से हम लोग बार्मर सीरीज में आ जाए, तो बार्मर सीरीज में n1 क्या हो गया 2, और ट्रांजिशन कहां से होगा 3 4 5 6 7, तो सेकेंड स्पेक्ट्रल सीरीज मिल जाएगा बार्मर सीरीज। तो बार्मर सीरीज के लिए वैसे ही फ्रीक्वेंसी वेव नंबर और वेवलेंथ को हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे, तो वेव नंबर का वैल्यू आ जाएगा न्यू बार इज इक्वल टू, यहां पर ग्राउंड स्टेट इसका हो गया 2, और कहां से ट्रांजिशन हो रहा है 3 4 5 6 7, इसका मतलब इस वैल्यू को हम वेरी कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट उसका फिक्स है। इसका मैक्सिमा कहां पर आएगा 2 रखेंगे, और कहां से ट्रांजिशन नियरेस्ट बाई 3 से, मिनिमा कब आएगा 2 और मैक्सिमा इन्फिनिटी। हाँ, क्योंकि फर्स्ट लाइमन सीरीज मिल गया ना, फर्स्ट तो ट्रांजिशन हो गया, अब सेकेंड ट्रांजिशन होगा ना, तो इसका ग्राउंड स्टेट 2 बन गया ना। हाँ बिल्कुल इसी तरह से नाम के अकॉर्डिंग, अब इसके बाद नेक्स्ट वाले का 3 बन जाएगा ग्राउंड स्टेट, फिर नेक्स्ट वाले का 4 बनेगा ग्राउंड स्टेट, ऐसे सीरीज बनते जाएंगे। आ गया समझ में। अब इसका भी मैक्सिमा, फिर वही बात का हमने 2 इसका ग्राउंड स्टेट और नियरेस्ट बाई 3 हो गया, तो मैक्सिमम 36/5r। इसको सॉल्व किया, एलसीएम लिया, कुछ नहीं, 1/4 - 1/9 हो गया, एलसीएम में 36/5r आ गया। और यहां पर मिनिमा निकालने के लिए क्या किया, फिर वैसे ही इसका ग्राउंड स्टेट 2 और इन्फिनिटी से मिनिमा क्या आ गया 4/r। क्लियर हो गया। ठीक, इसलिए पूरा सीरीज हमने फाइंड कर दिया, न्यूमेरिकल में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब पासन सीरीज में आ जाए, पासन सीरीज में क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट क्या बन जाएगा इसका 3, ठीक, कहां से होगा इसका 3, यहां बाय मिस्टेक लिखा गया 4 5 होगा, सॉरी, इसको ठीक कर लोगे 4 5, वही हमने देखा क्या हो रहा है। हाँ, तो न्यू बार का वैल्यू तो 4 5 6 से हो जाएगा, तो यहां पर ये नियरेस्ट 4 हो गया मैक्सिमा के लिए, और मिनिमा के लिए इन्फिनिटी। नेक्स्ट सीरीज आ जाइए, नेक्स्ट क्या है ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज में क्या बन जाएगा n2 का वैल्यू, n1 क्या हो गया इसका ग्राउंड स्टेट, कहां हो गया 4, और ट्रांजिशन कहां से होगा 5 6 7, ठीक, यहां भी यहां ठीक है, उसको ठीक कर लोगे, वो एक सीक्वेंस खराब हुआ तो उसी से सारी चीजें गड़बड़ा गई, कोई बात नहीं, आप इसको ठीक कर लेंगे। अब आ जाए, और ये चीज याद रखिएगा, इन पहला आपका क्या था लाइमन सीरीज, किसके लिए था अल्ट्रा वायलेट, बार्मर सीरीज क्या था विजिबल, तो विजिबल के लिए ओनली बार्मर सीरीज है, और फिर फर्दर जितने इंफ्रारेड, याद करना इसी है, अल्ट्रावायलेट 1, लाइमन, बार्मर, विजिबल, बाकी इंफ्रारेड, ठीक, और लास्ट में हम लोग को पीफंड सीरीज तक ही जानना है, ठीक है, पहले H-α1 H-α2 भी था, वो छोड़ दीजिए। तो यहां पर वैसे ही इसका ट्रांजिशन, वैसे ही सीक्वेंस को ठीक कर लीजिएगा, ठीक, इसका ग्राउंड स्टेट क्या आ जाएगा 5, ट्रांजिशन कहां से 6 7 8 एंड सो ऑन, नियरेस्ट ये हो गया, और फिर मिनिमा निकालने के लिए क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। क्लियर हो गया 100%। अब यहां पर एक ये होता, दूसरा जब हम लोग रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो जो स्पेक्ट्रल सीरीज फाइंड किया गया, तो उस कंडीशन में सर्कुलर ऑर्बिट पे ट्रांजिशन शो करने के लिए यदि पूछता है, तो आप ऐसे फिगर को
ट्रेस कर लेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा आयोनाइजेशन एनर्जी, पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी और पोटेंशियल के बारे में जान लें। तो बहुत सिंपल है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन एटम। ठीक, इसका मतलब है कि यहां पर हम लोग हायर स्टेट, ध्यान दो, यहां पर कहता है कि इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम प्रेजेंट ऑर्बिट टू इनफाइनाइट। इसका मतलब हम फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल लेंगे। तो फाइनल हमारा क्या है? इंफिनिटी। और इनिशियल क्या हो गया? जहां पर आपका आयोनाइजेशन हो गया, तो उस कंडीशन में nth ऑर्बिट, तो nth ऑर्बिट का फॉर्मूला डाला। तो ये स्टैंडर्ड आप याद रखिएगा, 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका यूनिट रखना। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक, अब जैसे ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम निकाला, तो यहां पर जेड का वैल्यू 1 डाल देंगे, तो और एन का वैल्यू 1 डाल देंगे, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट के लिए आयोनाइजेशन हो गया। इसी तरह से सेकेंड ऑर्बिट का, थर्ड ऑर्बिट का निकाल सकते हैं आप। ठीक, और इससे रिलेटेड जो पोटेंशियल है, तो हम लोगों ने पढ़ा था अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, मतलब एनर्जी बाई चार्ज। एनर्जी मतलब आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी बाई चार्ज। चार्ज किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी बाई चार्ज, एनर्जी बाई चार्ज। तो एनर्जी जब आप निकाल लेंगे तो उसको चार्ज से डिवाइड कर, पोटेंशियल निकल जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन के करस्पॉन्डिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन के करस्पॉन्डिंग एक्साइटेशन पोटेंशियल। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट पार्ट आ जाए। नेक्स्ट पार्ट है एक्साइटेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल। एनर्जी इज गिवन टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, मतलब क्या होगा? कहां जाएगा वो? हायर एनर्जी लेवल पे। ठीक, इसी को हम लोग एक्साइटेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, इसका डिफरेंस निकालने के। ठीक, अब इसी तरह से पोटेंशियल क्या होगा? एनर्जी बाई चार्ज। तो एनर्जी एक्साइटेशन का जो निकलेगा उसको चार्ज से डिवाइड कर। ठीक, उसके बाद आता है कि बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। वर्ड मीनिंग यही कहता है। इसका मतलब यहां पर बाइंडिंग एनर्जी क्या है? एनर्जी रिलीज व्हेन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आर ब्राउट फ्रॉम इंफिनिटी टू फॉर्म द सिस्टम। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनिशियली रेस्ट में है, और उसको हमने लार्ज डिस्टेंस से ला करके हाइड्रोजन एटम को फॉर्म कर दिया, तो उस कंडीशन में कितना एनर्जी रिलीज हुआ? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। जितने एनर्जी से वो बाइंड है उतना दे दोगे तो रिमूव हो जाएगा। उसी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक, तो ये बाइंडिंग एनर्जी हो गया। अभी हमने कहा कि स्पेक्ट्रल सीरीज आपको सर्कुलर ऑर्बिट के लिए फाइंड करना है, और एक एनर्जी लेवल डायग्राम कहता है बनाने के लिए। ये हो गया डिफरेंट सीरीज का एनर्जी लेवल, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। अब क्वेश्चन हमारा आएगा कि डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज को आप या एनर्जी लेवल डायग्राम शो करे कि n का वैल्यू 1 है तो एक एनर्जी लेवल, n का वैल्यू 2 है एनर्जी लेवल, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, एमिशन आप एक एरो से रिप्रेजेंट करें। तो यहां पर एक सर्कुलर ऑर्बिट के कॉरस्पॉन्डिंग जैसे डिफरेंट, यहां पर हमने सर्कुलर ऑर्बिट का वैल्यू ले लिया, n1 फर्स्ट ऑर्बिट, n2 सेकेंड ऑर्बिट, n3 थर्ड। तो सबसे पहला लाइमन सीरीज मिला। तो लाइमन सीरीज में ग्राउंड स्टेट क्या हो गया? 1। इसका मतलब जब लाइमन सीरीज होगा तो ग्राउंड स्टेट 1, तो सेकेंड से ट्रांजिशन, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो इस तरह से जब पहला मिलेगा तो वो लाइमन सीरीज मिलेगा। ठीक, इसी तरह से बामर सीरीज में सेकेंड पर ट्रांजिशन हो गया फ्रॉम ऑल। इसी तरह से थर्ड में आ जाएंगे तो हमको पासन सीरीज मिल जाएगा। फिर इसके बाद फोर्थ पे आएंगे तो ब्रैकेट सीरीज मिलेगा, और फिफ्थ पे जब हम आएंगे तो पिफर्न सीरीज मिल जाएगा। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में दिखा रहे सर्कुलर ऑर्बिट के लिए। अब नेक्स्ट फॉर्म हम लोग दिखा देंगे, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल बना देंगे।
जैसे अभी हमारे पास nth ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला क्या था, -13.6 इलेक्ट्रॉन, 13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही था फॉर्मूला। अब इसी को यूज करेंगे, n का वैल्यू 1 डालेंगे तो -13.6 आ जाएगा, n का वैल्यू 2 डालेंगे तो -13.6 बाई 2 का स्क्वायर मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी लेवल आ गया। n का वैल्यू 3 डालेंगे, -13.6 बाई 3 का स्क्वायर 9 से डिवाइड करेंगे, इसी तरह से 16 से डिवाइड करेंगे, इसी तरह से 25 से डिवाइड करेंगे, 36 से डिवाइड करेंगे और फाइनली हम लोग nth ऑर्बिट पर आ जाएंगे। अब पहला हमको सीरीज क्या मिलेगा, लाइमन, इसका मतलब ग्राउंड स्टेट हमारा उसके लिए 1 हो गया, तो लाइमन सीरीज हमको इस तरह से मिल जाएगा, सब एनर्जी लेवल से डायग्राम, सबसे ट्रांजिशन होने, 2 से 3 से 4 से, इसका बाद ब्रैकेट मिलेगा तो ब्रैकेट में ग्राउंड स्टेट 2 हो जाएगा, तो 2 पे इसका ट्रांजिशन दिखा देंगे। ठीक इसी तरह से हमारा 3 पर ट्रांजिशन होगा तो 3 से दिखा देंगे, 4 पर होगा ये शो कर देंगे, और 5 पर होगा तो ये शो कर देंगे। आ गया समझ में? 100% क्लियर। अब क्वेश्चन जितना आपने पढ़ा है, हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बता रहे हैं और उसी के आसपास सारे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है यूजिंग रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड मॉडल कहता है, इसका मतलब दिमाग में बैठा लीजिए कि सर्कुलर ऑर्बिट है। ठीक, derive the expression for the total energy of the electron in the hydrogen atom. What is the significance of total negative energy possessed by the electron? आज जस्ट हम लोगों ने एनर्जी निकाला, काइनेटिक एनर्जी क्या निकाला, केल जेडी स्क्वायर बाई 2r, पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाला, -k जेडी स्क्वायर बाई r, टोटल एनर्जी क्या आ गया, अब तो याद ही हो गया होगा, -k जेडी स्क्वायर बाई 2r। अब सारे एनर्जी को हम लोगों ने लिख दिया और k का वैल्यू निकाल दो, तो k का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डालोगे तो सॉल्व करोगे, तो पहले हम लोगों ने यही सर्कुलर ऑर्बिट कंडीशन ले लिया, ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो फाइनली टोटल एनर्जी -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट आए, k का वैल्यू डाल दिया, नीचे क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव एनर्जी का मतलब हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, नेगेटिव यही रिप्रेजेंट करता है। इवन आप बहुत सारे एग्जाम्पल है, यदि आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे एक रिवॉल्विंग सैटेलाइट का अराउंड द न्यूक्लियस तो वो भी नेगेटिव आएगा, या टोटल एनर्जी, इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी इंडिकेट कर रहा है कि सैटेलाइट इज बाउंड टू द अर्थ, तो यहां पर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द अर्थ नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट कर। ठीक, अब नेगेटिव साइन देखो लिख दिया, इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए कैसा कहता है, विच वन ऑफ द लेवल ट्रांजिशन विल रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ 620 नैनोमीटर। आपको एनर्जी लेवल डायग्राम दे देगा कि जैसे ये -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लेवल है, ये -3 का है, -1 का, 0 दे दिया। अब हमने 1 B C D ऐसे करके एनर्जी लेवल दिखा दिया, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम A, फ्रॉम B, फ्रॉम C, या C लेवल को D को रिप्रेजेंट किया, A के लिए 0 to -1, B के लिए 0 to -3, C के लिए 0 to -10, D के लिए -1 to -3, E के लिए -3 से -10 इलेक्ट्रॉन। अब कहता है कि जो एनर्जी है वो यहां पर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी हो वो किस लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर ए लेवल को कि बी लेवल को कि सी को या डी को। तो हम सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे। हमने क्या सिखाया कि डिफरेंस इन एनर्जी इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू, न्यू का मतलब सी बाई लेमडा। अब यहां पर हम वैल्यू सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है, सब लोग निकालिए, अब आराम से आंसर मिलेगा। क्या है, डेल्टा ई, क्या कहा हमने, एच न्यू, तो क्या बन जाएगा ये एस सी बाई लेमडा। एच का वैल्यू डाल दो 6.6 इंटू 10 पावर -34,
और C का वैल्यू 3 × 10⁸। अब वेवलेंथ हमारे पास कितना है? 620 नैनोमीटर। सॉल्व करके देखो कितना आता है। नैनोमीटर, सॉरी, -9। ये जूल में आएगा। सॉल्व करके देखो कितना आ रहा, जल्दी करो। अप्रोक्सीमेटली 3.2 और 10 का पावर आ जाएगा। थ्री पॉइंट टू अप्रॉक्स मान लो, तो 3.2 इंटू 10 पावर -19 जूल। और एनर्जी किस फॉर्म में दे रखा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो 1.6 इंटू 10 पावर -19 से डिवाइड करो। इस होल क्वांटिटी को डिवाइड करो 3.2 इंटू 10⁻, -19 को डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 पावर -19 से, तो क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और किसका डिफरेंस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा है? -1 से -3 है। इसका मतलब क्या हो गया? ये -1 -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाइनली क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आंसर डी लेवल आ गया। आ गया समझ में? क्लियर? 100%। आंसर भी हम लोग चेक कर लें, क्या आ रहा आंसर देख लेते हैं। SC/λ वैसे ही निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फाइनली एनर्जी correspond टू द ट्रांजिशन D फॉर विच एनर्जी चेंजेस -1 to -3, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ गया समझ में? क्लियर? तो इस प्रकार से अध्याय पूर्णतः समाप्त हो गया। ठीक, अब इसके बाद न्यूक्लियाई स्टार्ट करेंगे और